अब सरकार को ही सही करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज है स्कूल है उस पर भी रूल्स रेगुलेशन लाने चाहिए ताकि वो भी मतलब सही तरीके से काम करें। क्या होना चाहिए जी, सरकार क्या करे ऐसे मामलों में कमी है उसके लिए? काम तो बहुत सही हो रहा है, योगी की सरकार में अच्छा काम हो रहा लेकिन है। ये तो पंजाब में की आत्महत्या। पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन स्कूल सरकारी जो है खुलना चाहिए ढंग से। हाँ। सरकारी स्कूल में ध्यान से देखना चाहिए, करना चाहिए। कोई और बोलना चाह रहा है उधर से? हाँ जी भाई। सरकारी स्कूल कोई है ही नहीं ढंग से। अच्छा है ही नहीं। नहीं, हाँ जी, एक सेकंड। क्या स्कूल तो बहुत हैं। स्कूल में 1-1 लाख रुपए सैलरी लेके बैठे हुए हैं, एक कुर्सी लेके 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 अध्यापक हैं, 6 बच्चे हैं। ऐसे मैं कई एग्जांपल, मेरठ में मैं गया था अभी कुछ दिन पहले किसी सर्वे में, मैंने देखा एक स्कूल में 1-1 लाख उनकी सैलरी है, 5 टीचर बैठे हुए हैं, 6 बच्चे वो खेल रहे हैं कंचे गिल्ली। जब कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता उनमें तो क्या करे, सरकार ने बंद कर दिए। उस 1 लाख रुपए में 10 लोगों को रोजगार मिलता है, जिस 1 लाख रुपए जो 5 घंटे ड्यूटी पे जाकर स्कूल मर्ज किए गए वो एक बेहतर सरकार का बिल्कुल है। प्राइवेट खुले हैं अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट पे एक्शन होना चाहिए। अगर प्राइवेट अपनी मनमानी कर रहे हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। हाँ जी चंचल जी, कि ये कैसा शिक्षा मॉडल है जहाँ पर बच्चों को इतना प्रेशराइज किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले? देखिए मैडम, मैं बताऊं आपको, पहले हमारे सनातन परंपरा में एक बात कही जाती है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हमारे गुरु की ऐसी महिमा रही है, मतलब गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा माना जाता है, सबसे पहले उनको प्रणाम करने की बात कही जाती है। ऐसे शिक्षक रहे हैं, हम लोग उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आगे बढ़े हैं, जिस स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, बात कर रहे हैं सरकार कितनी जो है तवज्जो दे रही है सरकारी स्कूलों को। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम किसी सरकारी स्कूल में होता है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई विश्वविद्यालय खोल पाए हैं? अभी हम बात करें सरकारी प्राइवेट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, जितने लोग यहाँ पे हैं, कोई भी अपने किसी परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की हिम्मत कर पाता है? क्यों व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं? हमारे सीएससी देख लो, सुनिए, कराना चाहता, क्यों नहीं कराना चाहता? एम्स, अरे बेड आप कह रहे हो सरकारी में नहीं जाना चाहता, आप एम्स में एक आदमी कोई भी अपना नंबर ला के दिखा दे। 70 साल, 1 मिनट, 70 साल हो गए। सुनिए आप, देखिए मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी वर्तमान बताऊं, 70-75 साल हो गए। 75 साल में मुझे बताओ, 12 साल से हमारे महामानव जी प्रधानमंत्री हैं, आप मुझे बताओ एम्स जैसी कोई व्यवस्था पूरे देश में खड़ी कर पाए हो क्या कहीं पे? आप मुझे बताओ, दरभंगा में आपने एम्स बनाया? पीजीआई नहीं बनाया, 4 जगह पीजीआई, कैसी बात कर रहे हैं? आपको दिखता नहीं ना, आपको दिखेंगे नहीं ना। अरे गाजियाबाद जिले चले जाओ, अरे आपके नोएडा में बहुत बड़ा मल्टी हॉस्पिटल। राजनीति नहीं, समाधान पे बात करूंगा, समाधान पे बात करूंगा। बहुत सी बात कही, जब हमारा जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, एक तरीके से कहा जाए कि ये बहुत सारे नॉन टैक्सेबल व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार उनको अनुदान देती है, सरकार उनको बहुत सारे रिबेट्स देती है, तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम होनी चाहिए। ये सही बात नहीं, बहुत सी बात कही। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ मैडम, आपने कहा सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों ना पढ़े क्यों? सबसे बड़ा सवाल है 9,500 बच्चे पढ़ेंगे। नहीं, मैं नहीं पढ़े क्यों, कैसे पढ़ेंगे मैं कह रहा हूँ, कैसे पढ़ेंगे मैं कह रहा हूँ। 9,508 स्कूल है मैडम, जिसमें 1 से 5 तक केवल 1 शिक्षक है। ये मेरा डेटा नहीं, नीति आयोग का डेटा है मैडम। आप मुझे बताओ, एक शिक्षक को 1 से 5 तक पढ़ाना पड़ेगा, तो बेचारे जो खड़े हमारे साथी है अभी बात कर रहे थे, क्या अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? 9,000, अरे सुनो, एक बात बताओ, जब पीरियड 8 रखेंगे और उसे में क्षमता पढ़ाने की क्यों नहीं पढ़ाएगा? 1.25 लाख 1.5 लाख में बता देता हूँ शिक्षकों के बारे में भी आपको। सुनिए, शिक्षकों के बारे में बता देता हूँ। अभी बायोमेट्रिक निकाली थी तो हड़तालें बैठ गए थे, फोटो खींच के भेजना था तो हड़तालें बैठा। सपोर्ट कौन कर रहा? समाजवादी पार्टी कर रही थी। भाई हाजिरी तो लगानी पड़ेगी ना आपको स्कूल जाने। हम स्कूल में लेट हो जाए 100 बहाने, मगर क्या है, नौकरी तो करनी है। हर पीरियड में सीसीटीवी अटेंडेंस लगा रहा था। जी वही तो कह रहा हूँ, उसमें भी ऑब्जेक्शन है, हमें नदी पार करके जानी पड़ती है। मैं बिल्कुल जी, क्यों नहीं कर, क्यों? एक बात बताइए, अच्छा कौन? अरे भाई यही तो चीज है, जिन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, शराब पे ध्यान दिया, माफियाओं पे ध्यान दिया, चीनी मिले बेच के खा गए, शराब को प्रोत्साहन दिया। चड्डा साहब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वो देखिए चड्डा साहब की बिल्डिंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई आज। वो देखिए सामने चड्डा साहब की बिल्डिंग है, समाजवादी पार्टी ने जो बनवाई है वो सामने खड़ी है। यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं आप फिर? अरे मैं तो पूछता हूँ, अखिलेश यादव सांसद है, वहाँ की उपलब्धि बता दीजिए। चलिए सरकार फेल है तो वहाँ कितने स्कूल चालू करा दिए और कितने बच्चे लिए आए? देखिए है कि बड़े ताजुब की बात है, सुसाइड इतनी ज़्यादा बढ़ गई छात्रों में, खासतौर से आईआईटी के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। आंकड़ा आईआईटी के स्टूडेंट का सबसे बड़ा है, आईआईटी और उसमें जो पीसीएस वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुनिए, अभी WHO ने भी कहा, एजुकेशन सोसाइटी ने भी कहा, इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने, कि सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ सुसाइड कर रहे हैं। जो बच्चे आ जाते हैं उनको जार सोरेस खरीद के ले जाता है, सबसे दुखद। अब देखिए आंकड़ा क्या है, यूपी में
19 बच्चे प्रति महीने सुसाइड करते हैं, जबकि यूपी की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और वहीं पंजाब में जो है वो 20 बच्चे सुसाइड करते हैं, 20 बच्चे ज़्यादा हैं। मगर वहीं आप देखिए दूसरी जगह जो बंगाल में 55 बच्चे सुसाइड करते थे, जो बच्चे क्लास 9 से लेकर के BA तक के थे, मतलब ग्रेजुएट तक के। मत बोलिए, बंगाल के बारे में बुरा लग जाएगा, बंगाल के बारे में मत बोलिए, पंजाब के बारे में मत बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। हिसाब से आप देखिए एक्चुअली में हकीकत ये है कि बहुत चिंता की बात है, एजुकेशन पे दो चीज़ों में, न्याय क्षेत्र पे, एजुकेशन पे किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। पहले क्या हुआ था कि महामना मदन, सर ऐसे कैसे कह सकते हैं काम नहीं हुआ? अभी जहाँ जहाँ पर आवाज उठी, जैसे पेरेंट्स ने जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में आवाज उठाई है, वहाँ पर उनके इनकी बात को सुनते हुए एक्शन लिया है। जैसे अभी दिल्ली की बात करते, प्राइवेट दुकानें खुली प्राइवेट। आपको बताने जो यूनिवर्सिटी महामना मदन मोहन मालवीय बना गए थे, BHU, वास्तव में थी। जो सर सैयद साहब अलीगढ़ में बना गए वो वास्तव में थी। जो टैगोर बना गए वो वास्तव में थी। उस तरह के प्रयास, ये हकीकत ये है कि मिशनरीज ने, ईसाई संस्थाओं ने, सरस्वती शिशु मंदिर ने भी अच्छी पढ़ाई दी है, कुछ भी हो, एक कम फीस में ठीक दी है। सिस्टम तो ये कहता ना कि मुस्लिम ने, मगर एजुकेशन पे हम डिपेंड नहीं हो पाए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात नहीं हो पाए मतलब हम एजुकेशन पे सरकारें जो हैं इन लोगों ने ठीक से प्रयास नहीं किया। एजुकेशन सरकारी उस पर होनी चाहिए, सरकार इतनी सक्षम नहीं थी। सरकार ने दो चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, अच्छे स्कूल और कोर्ट में जजेज नहीं बनाए। दो इनकी सरकार, सभी सरकारों की कमी रही। हकीकत ये सर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। ये शिक्षकों की कमी से कब तक जूझते रहेंगे स्कूल? देखिए, शिक्षकों की कमी की अगर जूझने वाली बात, शिक्षक कहीं कम नहीं है।